यौम तकबीर की मुनासबत से भोगेवाल में पुरवकार तकरीब का इनका किया गया। तकरीब में वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने शिरकत की। MNA शाइस्ता परवेज मलिक, पार्लिमानी सेक्रेटरी औकाफ मलिक वहीद ने भी शिरकत की। चेयरमैन PAJ गजाली सलीम बट समेत लीगी कारकुनान शरीक हुए। समरा फातिमा हमारे साथ हैं, इस पुरवकार तकरीब के हवाले से मजीद बताएंगी। जी समरा। तकबीर की मुनासबत से भोगेवाल में पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मलिक परवेज मलिक, MNA शाइस्ता परवेज मलिक और पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक वहीद ने खुसूसी शिरकत की है। अली परवेज मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे, यौम तकबीर के मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, मैं आपसे जो अभी तकरीर में भी गुफ्तगू की वो ये थी कि पिछले एक महीने के अंदर जो वाक़यात पाकिस्तान के अंदर हुए हैं उसके अंदर अकल के किसी अंधे को भी ये पता चल गया कि अगर मियाँ नवाज शरीफ ने 28 मई को पाकिस्तान की दिफा को नाकाबिले तस्खीर अगर ना बनाया होता तो कितनी बड़ी उसकी कीमत हम यहाँ पे आज हमें देनी पड़ सकती थी। तो अल्लाह ताला हम सबको इस रस्ते के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए और ना सिर्फ दिफाई महाज के ऊपर, माशी महाज के ऊपर पाकिस्तान का उसका वो मकाम उसको हासिल करवा के दे सकें जिसके बाद कोई दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख से नज़र भी ना उठा सके। परवेज मलिक भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन की मुनासबत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आज कोई ऐसी बात नहीं करूंगी, लेकिन लोगों को और आवाम को याद कराना चाहूँगी कि 28 मई के लोगों में और 9 मई के लोगों में बहुत फ़र्क है। 28 मई के जो हमारे कायद हैं वो मेमार पाकिस्तान हैं, फ़ख्र पाकिस्तान है और हमारा वक़ार हैं, और उन्होंने जो पाकिस्तान को तोहफ़ा 28 मई की सूरत में दिया था, आज उस तोहफ़े का फल हम सब ने चखा है और देखा है। और दुश्मन को एक दफ़ा फिर ये पैगाम है कि हमारी सब्र को, हमारी हिम्मत को और हमारी बर्दाश्त को ना आजमाए, क्योंकि उसने देखा है कि हमने बहुत कंट्रोल किया, क्योंकि हम अपने अवाम के लिए नहीं बल्कि उनकी अवाम के लिए भी जो गुर्बत, जहालत और मुफलिसी में घिरे हुए हैं, हम उनके लिए मुल्क के खित्ते को लड़ाई में नहीं झोंकना चाहते थे। लेकिन उन्होंने हमारे बर्दाश्त को समझा कि हम कमज़ोर हैं और उस कमज़ोरी का वो फ़ायदा उठा लेंगे। और फिर उन्हें जो जवाब मिला वो आपने भी देखा, मेरे भाइयों ने भी देखा, मेरी बहनों बेटियों ने सब ने देखा, और ये सारी दुनिया ने उसका इतराफ़ किया। जी मलिक भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ये आपके कैमरे के तवसल से ये साबित करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की अगर मुआशी तरक्की, अगर तमीर व तरक्की अगर उसको भी देखें तो अल्लाह के फजल करम से हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की और इसकी मुआशी तरक्की के ज़ामिन जो हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। और 28 मई जो आज का दिन है, इस दिन ने भी 10 मई को साबित किया कि पाकिस्तान की दफाई तरक्की के ज़ामन भी मियाँ नवाज शरीफ हैं। और अल्लाह के फजल करम से जब इंडिया को जिसने रात को मुनाफिकत के साथ हमला किया और जब फिर हमने 4 दिन सब्र के बाद जब हमने अपनी कौम को, उसकी नब्ज़ को देखा, तो फिर हमें मजबूरन इंडिया को जवाब देना पड़ा। और ना उसके दांत इकट्ठे हुए बल्कि दौड़ लगा के ट्रंप के वो पांव पड़ गया। और पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से एक दलेर, एक अल्लाह के फजल करम से उस अफवाज को सरहदों पर, उनकी ड्यूटियों पर, उनकी बका, उनकी हिफाजत के लिए अल्लाह के फजल करम से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और उसकी टीम हर वक्त जो है उसकी ताकत को बरकरार रखने के लिए अपने पूरे कदमों पर खड़ी है। और इंशाअल्लाह ताला जब भी इंडिया जुर्त करेगा। गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी है, और इसी तरह से इनका यही कहना है कि नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया और पाकिस्तानी कौम का सर फखर से बुलंद किया है। तकरीब में लीगी कारकुनान ने भी शिरकत की है और यहाँ पर यौम तकबीर की मुनासबत से केक भी काटा गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा फातिमा आपका। चेयरमैन पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी की हिदायत पर टाउनशिप में रैली निकाली गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशंस उस्मान बदर, मैनेजर मार्केटिंग एंड मीडिया रिलेशन फैसल तारिक ने शिरकत की। मजीद तफसीली अहवाल जान लेंगे। बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद है। बसाम, बताइएगा। बिल्कुल, मुल्क भर में आज यौम तकबीर जो है वो मनाया जा रहा है। इसी हवाले से आज सहूलत बाज़ारों के अंदर भी
जो रैलीज़ हैं वो निकाली जा रही हैं। मैं इस वक्त टाउनशिप सहूलत बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो रैली निकाली गई। जो इनके असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उस्मान, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अच्छा भाईजान, ज़रा ब्रीफली बता दें कि आज जो रैली निकालने का मकसद है वो क्या है, क्या मैसेज आज जो है वो देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की हिदायत पर हमारे जो चेयरपर्सन है पंजाब सहूलत बाज़ार अथॉरिटी, उनकी हिदायत पर पंजाब भर के मॉडल बाज़ारों में पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बने हुए 27 बरस मुकम्मल होने पर ये रैलियाँ निकाली जा रही हैं। इसमें पाकिस्तान जो है वो इस्लामी मुल्क का पहला एटमी जो ताकत बना था 1998 में, उस हवाले से पंजाब भर के जितने भी सहूलत बाज़ार वहाँ पे इंतज़ाम समेत जो हमारे शहरी हैं और जो दुकानदार हैं, स्टॉल होल्डर्स हैं, उन्होंने भरपूर शिरकत की है। और इस पर हम जो है हमारे पाकिस्तानी अफवाज का और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे मोहसिन हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा किया, उनको मुबारकबाद पेश करने के लिए, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए इन रैलियों का इनेकाद किया। जी बिल्कुल, आपने जो है वो इंतज़ामिया की गुफ्तगू सुनी, उनके भी यही कहना था कि पाकिस्तान जो है वो 2 दहाइयों से ज़ायद अरसा कबल जो है वो कीमियाई हथियार जो है वो पाकिस्तान ने बनाया और उसी की खुशी। ठीक है, बहुत शुक्रिया बसाम। यौम तकबीर की मुनासबत से शादबाग में भी तकरीब का इनेकाद किया गया है। यहाँ का अहवाल बताएंगे उस्मान खादिम कंबो। जी उस्मान। बिल्कुल, पूरे मुल्क के अंदर यौम तकबीर की मुनासबत से तकरीबात का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त शादबाग में मौजूद हूँ। चेयरमैन PHA गजाली सलीम बट के दफ्तर में यौम तकबीर की बड़ी पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है। अभी केक भी काटा गया। बट साहब ने तमाम जो लीगी कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं उन्हें केक खिलाया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर के नारों की गूंज के साथ जो है वो केक काटा जा रहा है। तकरीब का जो है वो यहाँ पे लुत्फ लिया जा रहा है। बात कर रहे थे बट साहब, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, यौम तकबीर एक पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कामयाबी से मेटी थी, आज हम उसी को मना रहे हैं। कैसे जज्बात हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का इसके अंदर जो हिस्सा है उसके बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब पाकिस्तान बना तो नारा लगा, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब हम लोग एटमी ताकत बने तो हम लोगों ने, नवाज शरीफ साहब ने नारा लगाया यौम तकबीर, अल्लाह अकबर। तो ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह अकबर, इसी नाम से पाकिस्तान है, इसी नाम से हम लोग नाकाबिले तकसीर बने हैं। और अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान की बका, सालमियत और इस्तेहकाम के लिए जितना काम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने किया है, उनकी टीम ने किया है और हमारी पाक अफवाज ने किया है, मैं समझता हूँ वो सुनहरी हरफों में लिखा जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे तकरीब का इनेकाद किया गया है। जोशो जज्बा जो है वो बड़ा दीदनी है पाकिस्तान की अफवाज के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए। बहुत शुक्रिया उस्मान। शहर में सूरज की बिखरती किरणों से गर्मी बढ़ गई है और मौजूदा दर्जे हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ कोमल असलम हैं। जी कोमल। लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो मौसम इस वक्त जो है वो थोड़ा सा सख्त महसूस किया जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है और इस वक्त बाहर निकलने से जितना गुरेज किया जा सकता है वो करें। माहिरीन मौसमियात की जानिब से शहरियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद भी कर दी गई है और ये भी कहा जा रहा है कि लाहौर ये जितना हो सकता है घरों में महदूद रहे, क्योंकि आज मौसम जो है वो इस वक्त तो गर्म है लेकिन शाम के औकात में बेहतर होगा। हवाएं चलेंगी, लिहाजा हवाएं जो है वो काफ़ी ज़्यादा और तूफ़ानी भी हो सकती हैं, तो इसलिए एहतियात बरतना बेहद ज़रूरी है ताकि बाद में किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। वहीं अगर हम बात करते हैं आइंदा 24 घंटों के हवाले से, तो आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में बारिशों से मुतालिक आज तो इम्कानात मौजूद नहीं है, लिहाजा जुम्मे के रोज़ जो है वो अच्छी बारिश जो है वो बरसेगी। और इसी के साथ साथ इस वक्त हवाओं का सिलसिला भी मुकम्मल तरीके से थम चुका है, बादल आसमान से गायब है, सूरज का राज नज़र आ रहा है और रात बाकायदा तौर पर महसूस भी किया जा रहा है। लिहाजा लाहौरिये भी अपने कामकाज की तरफ रवान दवा है और जिनके साथ जो है जिनको आज छुट्टी नहीं है, खास तौर पर वो वाले लाहौरिये। और इसी के साथ साथ जो है वो लाहौरियों को ये भी कहा जा रहा है कि अपने इर्द गिर्द माहौल को। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल असलम आपका। सूबे के 17 अजला में मौजूद सारिफ अदालतें खत्म करने के लिए तरमीमी बिल तैयार किया गया है। सारिफ अदालतें बंद, इख्तियारात डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स को मुंतकिल होंगे। सारिफ बाद अज तरामीम डिप्टी कमिश्नर को भी दरख्वास्त दायर कर सकेंगे। मज़ीद तफसीलात हासिल कर लेंगे राव दिलशाद से, बताइएगा। बिल्कुल जी, पंजाब काबीना ने मंजूरी दी कि 17 अजला में मौजूद सारिफ अदालतें खत्म कर दी जाएं, तो जिस पर अब बाकायदा तरमीमी बिल भी तैयार कर लिया गया है। सारिफ अदालतें बंद, इख्तियारात डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। सारिफ बाद तरामीम डिप्टी कमिश्नर को भी दरख्वास्त दायर कर सकेंगे। दी पंजाब सारिफ तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी बिल 2025 जो है वो असम्बली में पेश कर दिया गया है। आपको बताएं कि बाद तरामीम मंजूरी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स को सारिफ अदालत के इख्तियारात मुंतकिल कर दिए जाएंगे।
लाहौर हाई कोर्ट की मुशावरत से अजला में एक या एक से ज्यादा सारफ अदालतें कायम हो गई हैं, जबकि इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट की मुशावरत से डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बतौर सारफ अदालत जज के जो है वो फराइज से अंजाम देगा। आप ये बताएं कि सारफीन डिप्टी कमिश्नर या हुकूमती कायम करदा किसी और अफसर को शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। मुतल्लिका ऑफिसर के पास सारफ की शिकायत सुनकर मुलजिम को 1 लाख रुपए तक जुर्माना करने का इख्तियार हासिल होगा। बिल आज मुतल्लिका कायम कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है, जबकि 2 माह में इसमें रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। बाद कमेटी मंजूरी बिल ऐवान से बदरिया रायशुमारी मंजूर करवाकर गवर्नर पंजाब को भिजवाया जाएगा और गवर्नर पंजाब के दस्तखत के बाद बाकायदा एक गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। गवर्नर पंजाब सारफ अदालतें बंद करने की तरमीम की हतमी मंजूरी देंगे। जी ठीक है, राउत इरशाद हमारे साथ ही रहेगा, आपसे मजीद डिटेल्स भी जानेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में चिकन के निर्ख बढ़ने पर सख्त इजहार बरहमी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खुसूसी इजलास में चिकन के निर्ख बढ़ने पर नाराजगी का इजहार किया है। इस हवाले से भी जान लेते हैं, राउत इरशाद हुसैन हमारे साथ हैं। जी राउत इरशाद। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब ने चिकन के नर्ख बढ़ने पर नाराजगी का इजहार किया है, जबकि मुतल्लिका डिपार्टमेंट को चिकन की प्राइस कंट्रोल करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब की ईद उल अज़हा से कबल टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च और नींबू के नर्ख पर नजर रखने की हिदायत। ईद उल अज़हा से कबल जो है वो मुकम्मल तौर पर तमाम अशिया ख़ुर्नोश की कीमतों की निगरानी की जाएगी। जखीरा अंदोजी करके सब्जियों के नर्ख बढ़ाने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी, वज़ीर आला पंजाब ने बावर कराया। जबकि उन्होंने मजीद कहा है कि चिकन के नर्ख बढ़ना कतई नाकाबिले कबूल है। वज़ीर आला पंजाब ने सब्जियां, दालों और आटा और रोटी के नर्ख पर भी ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आला पंजाब की आटे के नर्ख में कमी आने पर रोटी की कीमत कम करने के लिए इकदाम की हिदायत, जबकि सब्जियों की ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात कम करने के लिए प्लान भी तलब कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बेमौसमी सब्जियां उगाने के लिए इकदाम की हिदायत सामने आई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राउत इरशाद आपका। आपको बताएं कि सेनेट के लिए पंजाब की जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन का ये मामला है और इलेक्शन कमीशन ने कल होने वाला ज़िमनी इंतखाब मुलतवी कर दिया है। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे, उस्मान खादिम कम्बो से बताइएगा। जी बिल्कुल, कल सेनेट के लिए पंजाब की जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन होना था। पंजाब असम्बली के अंदर इसके लिए पोलिंग होनी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये ज़िमनी इंतखाब मुलतवी कर दिया है। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अदालत में ज़ेर समाअत मखसूस नशिस्तों के केस की वजह से इलेक्शन को मुलतवी किया गया है और ताहाल आइंदा की कोई तारीख भी नहीं दी गई है कि कब ये ज़िमनी इंतखाब होगा। यहाँ पे एक सेनेटर थे, उनकी वफात की वजह से ये नशिस्त खाली हुई थी, जिसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बद्दे मुकाबिल थे, लेकिन अब इस इंतखाब को मुलतवी कर दिया गया है। और ज़राए इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि केस के फैसले के बाद इलेक्शन जो है उसकी नई तारीख मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनक के अरूज पर है। शाहपुर कांजा मवेशी मंडी में खूबसूरत जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए, जबकि खरीदारों की कमी की वजह से रेट भी कम कर दिए गए हैं। कैसे इंतजामात हैं यहाँ पर, तलहा अशरफ बता रहे हैं। जी तलहा। शाहपुर कांजरा मॉडल मंडी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी तादाद में जो बछड़े हैं, बैल हैं और छोटे जानवरों में बकरे छतरे भी यहाँ पर बिकने के लिए तैयार हैं। खूबसूरती के एतबार से यहाँ पर एक से बढ़कर एक बैल मौजूद है। अगर मेरे कैमरामैन इस तरफ दिखाएं तो यहाँ पर वाइट कलर के जो कि बैल खड़े हैं, जिनके कद तकरीबन मुझसे भी बड़े बड़े हैं, 6-6 फुट से भी ज्यादा के ये बैल हैं, जो खूबसूरत तरीन है, वाइट कलर के हैं, जो यहाँ पर मंडी की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। पहले इंतजामात के हवाले से पूछ लेते हैं, बताइएगा क्या कहेंगे, क्या क्या इंतजामात आप दे रहे हैं, क्या सहूलियात दी हैं व्यापारियों के लिए और खरीदारों के लिए? जी बिल्कुल, ये मरियम नवाज साहिबा का विजन था कि हम जो ट्रेडर्स हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, उनको ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करें कि वो आराम से अपनी सेल परचेज कर सकें। उसी की एक करी है कि हमने मॉडल कैटल मार्केट बनाई है। आप देख रहे हैं कि शेड्स बने हुए हैं, हमने एलोकेट किए हैं बड़े जानवरों के लिए, ये शेड्स हैं, इसके सामने ही हमने छोटे जानवरों के लिए किया हुआ है। इसकी बैक साइड पे हमने ब्लॉक वाइज ही फिल्ट्रेशन प्लांट है, वॉशरूम की फैसिलिटीज है, टक शॉप्स है, साथ ही इनके लोडिंग एरियाज हैं। ये आप देख रहे हैं कि जानवर आराम से इजीली उतर के यहाँ पे
ट्रेडिंग एरियाज में आ रहे हैं। तो हम मैक्सिमम फैसिलिटेट कर रहे हैं, क्या पानी की फैसिलिटी हो, क्या बिजली की फैसिलिटीज हो, पार्किंग की फैसिलिटीज हो, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। की जा रही है। बिल्कुल, इस नस्ल के बारे में भी जान लेते हैं। सर बताइएगा, ये बैल इतने बड़े क्यों हैं, इनका नस्ल कौन सी है, आप कहाँ से इसे लेके? सर ये सिब्बी नस्ल है, ये हमने यहीं पे बेदिए रोड पे हमारा फार्म है, वहीं हमने तकरीबन 2.5 साल अपने पास इनकी पलाई करी है और माशाल्लाह ये अपने हाथ के बच्चे पले हुए हैं। ये छोटे छोटे से लिए थे, ये सिब्बी कहलाते हैं और माशाल्लाह ये 6.5 फुट, 7 फुट, 7.5 फुट, 8 फुट ऐसे हाइटों में माशाल्लाह हमारे पास और भी फार्म पे अवेलेबल हैं, जो इंशाल्लाह हमारे 2 से 3 दिन में यहाँ आ जाएंगे, मंडी की रौनक बनने इंशाल्लाह बनेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर बताया जा रहा है सिब्बी नस्ल की ये बैल हैं। सिर्फ ये बैल नहीं बल्कि काफ़ी सारे यहाँ पर और भी जानवर है जो खूबसूरती के एतबार से जो मंडी की त्वचा का मरकज़ बने हुए हैं। व्यापारियों की जानिब से भी अपने जो जानवर है उन्हें बेचने की कोशिश की जा रही है, जबकि जो खरीदार है उनकी भी कोशिश है कि कुर्बानी के लिए अच्छे से अच्छा। जी ठीक है तलहा अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका।